indefinite tense. Future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है गा गी गे। पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा गी गे। गा गी गे। जिस शब्द के अंदर गा आता है अंत में भी आता है और ये आता है, ठीक है। जैसे जाएगा, आएगा, खाएगा, पिएगा, हंसेगा, नाचेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ठीक है। गा गी गे, तो उसके अंदर वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसमें, ध्यान दें। हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल। विल या शैल, ओके। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर देखिए, जहां सब्जेक्ट आई और वी है उसके साथ में शैल लगाएंगे। आई और वी, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, शैल। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, ठीक है, दे, यू, कोई भी नाम, ठीक है, तो उसके साथ में आप लगाएंगे विल। आई और वी के साथ में शैल लगाना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आप लगाएंगे विल, और इसके अंदर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वो देखिए आप। ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे आप सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ध्यान दें, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसकी ट्रांसलेट होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मैं, ठीक है। तो मैं को यहां लिखेंगे आई। क्लियर, आई आ गया। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी शैल, आई शैल, ओके, आई शैल आ गया। वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, ठीक है। यदि पढ़ाऊंगा तो यहां पर ये हो गया टीच, आई शैल टीच। ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, आई शैल टीच यू इंग्लिश, ओके।
या यू ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए, आई शैल टीच इंग्लिश टू यू। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी भी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आप अपना सबक याद करोगे, आप अपना सबक याद करोगे। यू विल लर्न योर लेसन। ओके, वे आज चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे। दे विल विजिट द जू टुडे। आप अपना नाश्ता करोगे या वह अपना नाश्ता करेगा, तो इसमें देखेंगे he will take his breakfast here। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले पहचान इसकी समझनी है कि पहचान क्या है। गा है, गी है, गे है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें है, सॉरी विल और शैल, आई और वी के साथ में शैल लगाइए और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके साथ में विल लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय इसके अंदर सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच इंग्लिश टू यू, ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, दोनों की एक ही है। यू विल लर्न योर लेसन, आप अपना सबक याद करेंगे। दे विल विजिट द जू टुडे, वे आज चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे। ही विल टेक हिज ब्रेकफास्ट हियर, वह अपना नाश्ता यहाँ करेगा। ओके, थैंक यू। तो ये है अफर्मेटिव। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तीसरे स्थान पे आप नॉट लगा दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनाना है तो तीसरे स्थान पे आप नॉट लगा दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगी, सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देंगे, ठीक है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच यू इंग्लिश, ओके, शैल आई टीच यू इंग्लिश। जैसे क्या आप अपना सबक याद करेंगे, विल यू लर्न योर लेसन, ये इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है, और नेगेटिव बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। और अफर्मेटिव सबसे पहले आपको बनाना है, उसके लिए जो सूत्र है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यू।